हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु साइंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस हम लोग आज देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यहाँ पे ये दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स VBI ऑब्जेक्टिव MCQ देखने वाले हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल में घंटी का बेल आइकन दिख रहा होगा उसको जाकर कर दीजिए प्रेस, ताकि इस तरह कोई भी वीडियो आए लेटेस्टेड वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आसानी से वो भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट सवाल। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों एक बात और, अगर हमारे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में से जुड़ जाइए। उसका वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे कराते हैं उसका PDF आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल कहा जा रहा है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर हो तो धारा का वटहीन घटक होगा। क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए आप लोग इस लाइव सेशन के क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट होगा, I sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट होगा, I sin अल्फा। चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। दोस्तों हम लोग अभी हम लाइव सेशन के कमेंट को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम कमेंट कर सकते हैं अभी, लेकिन उसको हम जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। क्या होगा जवाब कि देखिए 2 नंबर सवाल, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोग को, इसकी आसानी भी हो। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है। चोक कुंडली, तो ऑप्शन नंबर है कोणीय संवेग संरक्षण पर, या सौ प्रेरण पर, या अन्य यौन प्रेरण, या संवेग संरक्षण के नियम पर। तो दोस्तों 2 का जो राइट आंसर होगा आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, वो है 100 प्रेरकत्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए 4 नंबर का। 4 नंबर दोस्तों सवाल है, एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमांक में N1 तथा द्वितीयांक में N2 तक के लिए क्या होगा। ऑप्शन ए में N1 बराबर N2 होगा, या N1 लेस देन N2 होगा, या N1 ग्रेटर देन N2 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी दीजिए जवाब लाइव सेशन के इस कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, N1 जो होगा लेस देन दोस्तों यहाँ पर लेस देन N2 से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी द करेक्ट होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट का समीकरण I बराबर 50 sin 100t है। ठीक है दोस्तों, तो धारा की आवृत्ति जो होगी दोस्तों क्या होगी, ऑप्शन में 50 पाई हर्ट्ज होगी, या 50 बाई पाई हर्ट्ज होगी, या 100 पाई हर्ट्ज होगी, या 100 बाई पाई हर्ट्ज होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका बी द करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसको हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी, C बराबर 0.5 म्यू है, और R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है, तो अनुनादी आवृत्ति जो होगी दोस्तों क्या होगी। ऑप्शन में है 600 रेडियन प्रति सेकेंड, या 500 रेडियन प्रति सेकेंड, या 600 हर्ट्ज, या 500 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा, 500 रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। 8 नंबर सवाल है, एक चोक कुंडली दोस्तों यहाँ पर, हाँ चलिए, एक चोक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वो है केवल AC परिपथ में। ठीक है, माने केवल अल्टरनेटिव करंट में जो ऐसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। 9 नंबर सवाल है, LCR परिपथ में। ठीक है दोस्तों, LCR परिपथ में धात्विक को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बढ़ाकर क्या बदल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में है 2L, या B में है L/2, या C में है L/4, या 4L। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा, 4L। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों सवाल क्या है फिर स्क्रीन पर, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए हाँ, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या इतना माने 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडलियों में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडलियों के प्रति फेरों की विभवांतर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, 0.08 वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों सवाल क्या कहा जा रहा है, चलिए हम 11 नंबर सवाल को देखते हैं।
अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अपचाई जो है दोस्तों क्या बढ़ाता है, धारा को बढ़ाता है या वोल्टता को या वाटता को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा को बढ़ाता है क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल 12 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो क्या है दोस्तों, जूल उष्मन है, सॉरी दोस्तों, या पेल्टियर उष्मन या थॉम्सन प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल उष्मन है। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट होगा, जूल उष्मन। अगला सवाल है संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग है। तो संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है क्या होता है दोस्तों, लगभग में 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो वह है डीसी या एसी या डीसी तथा एसी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डीसी के लिए जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, यानी कि इन्फिनिटी के लिए, तो वह है डीसी करंट के लिए। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर। एलसी परिपथ को कहा जाता है, एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, दोलनी परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट होगा, दोलनी परिपथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिबाधा यानी कि इम्पेडेंस का एसआई मात्रक होता है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट होगा, ओम। अगला सवाल है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना है, तो धारा के वर्ग मध्य मूलमान का मान जो होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 60√π या 60/2 है, 60√2 है या 60/2 या 100 या 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का क्या मात्रक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट होगा, 18 का प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। अगला सवाल, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट होगा, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रूट अंडर एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का जो कलांतर है दोस्तों क्या है, π/2 है या π/4 या 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। चलिए अगला सवाल है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा cos फाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट cos फाई होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक यहाँ पूछा जा रहा है, वहाँ दूसरा था, यहाँ एल आर परिपथ शक्ति गुणांक। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल या r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या r√r² ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या ओमेगा l/r। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या, वह है मूल औसत वर्गमान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, मूल औसत वर्ग धारा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट सवाल 24। ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है, ताकि ट्रांसफार्मर जो कोर है परतदार क्यों बनाया जाता है, ताकि वो भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानियों कम कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है प्रेरण में होता है या प्रतिरोध में धक में या धारित्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है दोस्तों वो होता है प्रेरक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने की आवृत्ति जो होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट होगा, 25 होगी। ठीक है, सो दोस्तों चलिए अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं। अगला हम लोग दोस्तों सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल है 27 में। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो वो क्या है दोस्तों, 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर ए इधर करें। जो भारत में दोस्तों आपूर्ति की जाती है प्रत्यावर्ती धारा, वो कितना हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, भारत के लिए हम आप सिर्फ बात कर रहे हैं। 28 नंबर। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई बराबर cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव बराबर इतना यानी कि 260 ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति की जो हानि होती है दोस्तों क्या होगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दिख रहा होगा उसको दबाकर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह कोई भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।